हाँ, तो आइए बच्चों बात करते हैं हम, जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सिक्स्थ काइंड ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन में कंडेंसेशन रिएक्शन की। कंडेंसेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, कंडेंसेशन क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, संघनन। ठीक है ना, संघनन। तो हम संघनन या इंग्लिश में बोलें भाई तो कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, जिनमें से एल्डोल कंडेंसेशन मेन है। ठीक है ना। तो आप बात करेंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ गिव कंडेंसेशन रिएक्शन in which aldol condensation is a important condensation reaction. ठीक है बच्चों, इज अ इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन रिएक्शन। आइए बात करते हैं कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, कैसे होता है एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की बच्चों। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन। पहले मैं आपको रिएक्शन लिखता हूँ, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ कि ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। आइए इस पेज पे बात करते हैं। देखिए, ये है आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड O, एसीटोन हो गया ना बच्चों। तो एसीटोन के साथ हमने, एसीटोन कह रहा हूं मैं, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड, एसीटोन की भी बात करेंगे, पहले एसिटल्डिहाइड देख लेते हैं, मतलब पहले एल्डिहाइड फिर कीटोन। तो एल्डिहाइड में एसीटोन हमने लिया और ये सेकंड मालिक्यूल्स ऑफ द एल्डिहाइड ले लिया, एसीटोन का ही, एसिटल्डिहाइड का। तो ये देखिए, दिस इज द सेकंड मालिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है बच्चों। क्या है ये? अल्फा कार्बन है। ठीक है। बस रोल यहां पर अल्फा कार्बन का है। होता क्या है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल्स, इनके कार्बन बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड देते हैं, जिसे हम लोग कॉमनली एल्डोल कहते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आइए रिएक्शन देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगी। तो इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए, ये जैसा भी था, हमने इसीलिए लोग डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड क्या है? C। ठीक है। और इस C पर पहले से ही ये पिंक वाला हाइड्रोजन था। इस पर ये जो O था, यही रहने दो, ध्यान देना बच्चों। इस पे जुड़ गया करके ये वाला H, ये H किधर आ गया? ठीक है।
इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ये बॉन्ड फ्री हुआ। अब इस वाले बॉन्ड के साथ कौन जुड़ गया? इस वाले बॉन्ड से ये अल्फा कार्बन प्लस सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, सी डबल बॉन्ड O, यहां पर एक H और एक इस कार्बन पर H पहले से ही था, ठीक है, और ये वाला H भी अपनी जगह बना रहा। सिर्फ ये वाला H इस प्लेस पर जो कार्बोनिल ग्रुप था उसको अल्कोहल में बदल दिया गया, अल्कोहलिक ग्रुप में बदल दिया गया। अब इस कंपाउंड को, इस बने हुए कंपाउंड को हम बच्चों क्या कहते हैं? एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल कहते हैं। और इसी एल्डोल का केमिकल नेम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड, ओके, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड आल्सो नोन एज एल्डोल, ठीक है बच्चों। इसे फिर से मैं बता दूं, इस कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन, और इस कार्बन को क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, इसलिए इसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड बोल रहे हैं, ओके। याद रखना, यह जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन, और इसी प्रकार की जो अदर रिएक्शंस हैं उन्हें एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। एल्डोल को हीट करने पर, अगर इस कंपाउंड को हम हीट कर दें, याद रखना, एल्डोल को हीट करने पर, ऑन हीटिंग एल्डोल को हीट करने पर आपको एक मॉलिक्यूल्स वाटर का इससे निकल जाएगा, और वाटर निकलने के साथ आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होगा जिसका नाम होता है क्रोटेनल्डिहाइड, ओके। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो जब हम इसको हीट करेंगे बच्चों, तो देखिए दूसरे कलर से दिखा देते हैं हम आपको, ये हाइड्रोजन और ये OH पूरा निकल जाएगा, ठीक है। और निकल जाने पर आपको एक कंपाउंड मिलेगा। एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ तक हो चुका है, लेकिन ये रिएक्शन अगर इसमें हम इसे क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? क्रोटेनल्डिहाइड। तो अगर क्रोटेनल्डिहाइड बनाने को आता है तो आप ऐसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसको हीट किया हमने बच्चों, हीट करने पर हमें क्या मिला? CH3 C सिंगल बॉन्ड, ये वाला देखिए बीटा पर जो हाइड्रोजन है वो वैसे ही बना रहा, ठीक है, ये बीटा था, फिर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन अल्फा कार्बन था, इस पर भी एक हाइड्रोजन आप जैसे था वैसे लगा दीजिए, और ये CHO ग्रुप जैसे भी था, COH है तो इसको आप CHO लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जब यहाँ से OH और यहाँ से इस कार्बन से, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटा, तो इस जगह क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया और आपको क्या मिल गया? दिस इज कॉल्ड क्रोटेनल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड क्रोटेनल्डिहाइड, इसे क्रोटेनल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है ये एक जो क्रोटेनल्डिहाइड कंपाउंड है। एक चीज़ और, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एसीटोन के 2 मोल्स को कंडेंसेशन किया जाए तो ये डाई एसीटोन अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसका? कंडेंसेशन एसीटोन का, मतलब कीटोन का। आइए देखते हैं बेटा। ये मैंने लिया
एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द एसीटोन। हमें क्या करना है, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो एक एसीटोन ये ले लिया हमने, एक दूसरा हमने ये देखिए ब्लैक कलर से दिखा दिया। दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन बच्चों, तो इसकी हमने क्या बताया, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है हमको, बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी कि BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसा भी ये CH3 था हमने लिख दिया, ये वाला CH3 ये आ गया, ठीक है। और अब क्या किया, ये कार्बन, इस पे ये O था, ये O OH में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये वाला H निकल के यहाँ आ गया, ये वाला H निकल के इस वाले के साथ आ गया। तो इस कार्बन से अब नाउ क्या होगा, मैंने क्या बोला, CH3 C OH, इधर भी एक CH3 लगा दीजिए, यही वाला CH3 है, हालांकि मुझे इस कलर से दिखाना चाहिए क्योंकि इसी का है, ठीक है। अब ये ब्लैक वाले की बात आती है, जो दूसरा मोल्स है, इसके साथ क्या होता है, इससे एक हाइड्रोजन हट चुका है, तो ये लिखेंगे C, ये अल्फा कार्बन था, अभी भी अल्फा ही कहलाएगा, C सिंगल बॉन्ड H, एक H इस पे इधर रहा, और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। सिर्फ यहाँ से क्या होता है, सेकंड एसीटोन मॉलिक्यूल्स जो होता है उससे ये हाइड्रोजन इस प्लेस पर आ जाता है। बस इतना ही आपको क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इतनी छोटी सी बात याद रखनी है कि इसमें से हाइड्रोजन सिर्फ इस प्लेस पर आता है, ठीक है। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन का प्लेस बदल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपको मिला, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डाई एसीटोन एल्कोहल, डाई एसीटोन एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। ये डाई एसीटोन एल्कोहल आपको मिलता है। इस डाई एसीटोन एल्कोहल को अगर आयोडीन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट कर दें, फिर से एक बात यहाँ पर नई बन गई, इससे ये मिला, अब हमने इसे I2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या किया, इसे हीट किया, ये हीट का साइन है बेटा, तो हीट किया, तो हीट करने पर आपको एक कंपाउंड मिला, जरा देखिए क्या मिलता है, CH3 C, ये बीटा कार्बन, ठीक है, इसी से जुड़ा ये CH3 डबल बॉन्ड C, देखिए यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से H हटेगा, ये पूरा, इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो मतलब कहने का ये हटेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या जुड़ा, ये हाइड्रोजन, अब ये कार्बन कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये रहा CH3। इस कंपाउंड को मेसिटिल ऑक्साइड बोलते हैं, मेसिटिल, एक मिनट, मेसिटिल ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों। तो ये हमको यहाँ पर मेसिटिल ऑक्साइड मिल जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंडर दे दूं
कि एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एंड कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन कभी भी नहीं देते, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन नहीं देते क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है। क्लियर? इसके बाद हम अपने इसी वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे जिसे हम लोग डार्जेंस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आइए, डार्जेंस रिएक्शन या डार्जन कंडेंसेशन भी कहते हैं इसको, इसकी बात करते हैं। तो बच्चों, डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, DARZENS, डार्जेंस रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन बोलो या इसी को आप कह सकते हो डार्जेंस कंडेंसेशन, डार्जन कंडेंसेशन। तो बेटा, डार्जन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए, इसमें हम किसी एल्डिहाइड को या फिर किसी कीटोन को क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन को हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ, सोडियम एथॉक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हैलो एस्टर, अल्फा हैलो एस्टर। अभी मैं पूरी रिएक्शन दिखाता हूँ। अल्फा हैलो एस्टर जैसे एथिल अल्फा क्लोरोएसिटेट, जैसे एथिल अल्फा क्लोरो एसीटेट। ठीक है, तो जब इसके साथ हम ट्रीट करते हैं तो इसका कंडेंसेशन होता है, तो कंडेंसेशन होने पर अल्फा बीटा एथॉक्सी ईस्टर बनता है, अल्फा बीटा एथॉक्सी एस्टर प्रोड्यूस होता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, याद रहे, जो ग्लाइकोसिडिक एस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं, इसे अल्फा बीटा एथॉक्सी एस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक एस्टर भी कहते हैं। आइए रिएक्शन को देखते हैं। ये हमने लिया R और ये O, तो ये आप पहचान गए होंगे क्या है, ये कीटोन है। आप एल्डिहाइड भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो कीटोन लिया हमने, इसकी रिएक्शन क्लोरीन, ये देखिए CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO, और इस तरह से आप ET लिखा हुआ अगर कहीं पर भी देखते हैं, है ना, तो ये एथिलाइल ग्रुप होता है, मतलब C2H5 लिख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसकी प्रेजेंस में कराने जा रहे हैं, Na मतलब सोडियम एथॉक्साइड, तो सोडियम O और C2H5 यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, फिर वही बात ET लिख सकते हैं आप, तो NaOET सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड या एथिल, और कौन, एथिल अल्कोहल। तो रिएक्शन क्या बनेगी, R प्रोडक्ट क्या बनेगा, R सेम जैसा यहाँ था। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इसके और इसके बीच कंबाइन करेगा, कैसे जरा देखिए, CH ये O
ऐसे जुड़ गया COO और ET, क्लियर, प्लस NaCl प्लस EtOH, ये वाला है। क्लियर हो गई बात बेटा? तो इस तरह से आपको ये कंपाउंड यहाँ पर मिलता है। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये NaCl कहाँ से आ गया, तो ये Na और ये Cl, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये कंपाउंड आपको मिल जाता है। और इसी कंपाउंड को आप क्या नाम देते हैं, इस वाले कंपाउंड को, इतने से इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा, ये वाला बीटा, तो इसलिए अल्फा बीटा एपॉक्सी। जब इस तरह का ऐसा ट्रायंगल जैसा जुड़ जाए और ऑक्सीजन यहाँ पर हो तो क्या बोलते हैं, एपॉक्सी। और ये एक्चुअल में है क्या, ईस्टर, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा एपॉक्सी ईस्टर नाम का ये कंपाउंड बनता है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डार्जेन रिएक्शन या डार्जेन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की या इनकी रिएक्शंस की, एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर की, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, है ना। काफ़ी हद तक एग्ज़ाम की बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम के समय आपके एग्ज़ाम पेपर में जो आती हैं वो इस चैप्टर से आती हैं। तो इस चैप्टर की जो भी रिएक्शंस हैं उनके विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रिएक्शन टिल्टेड भी होती हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वीडियो, इस चैप्टर की वीडियो ख़त्म होने के बाद हम आपसे कुछ शार्ट ट्रिक की भी बात करेंगे कि किस तरह से हम रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं जब भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं। उसके लिए हम फर्दर वीडियो, एक अलग सी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपसे बात करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल पहले कुछ रिएक्शंस का आपके पास कलेक्शन हो जाए, आफ्टर दैट मैं आपसे बात करूँगा कि हम रिएक्शन की प्रॉब्लम्स, जो कन्वर्जन आते हैं, केमिकल कन्वर्जन, ठीक है, वो कैसे सॉल्व होते हैं, क्या तरीका है, कौन सी ट्रिक्स हैं, जिस पे भी हम आपको एक वीडियो देंगे। इसी तरीके से आप बहुत सारी केमिकल कन्वर्जन्स को कर पाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल इसको तैयार कीजिए।